जल्दी करो, लेट हो रहा है। हाँ बेटा 2 मिनट हो गया। जल्दी करो। हाँ बेटा हो गया। जूही, सचिन, जल्दी चलो, बस आ गई है। अरे अरे बाल तो बाय पापा, बाय। मम्मा, आप हमें छोड़ के क्यों चले गए? आप चले भी गए और पापा हमसे हमेशा झूठ कहते रहे कि आप नाना जी के घर गए हो। मम्मा, आई मिस यू सो मच। जूही और सचिन भी आपको बहुत मिस करते हैं। जब उन्हें ये बात पता चलेगी कि आप पर मैं उन्हें पता नहीं चलने दूंगा, वरना वो भी मेरी तरह। कौन से बिस्किट्स खाओगे? वो वाला। तुम्हें नहीं मिल सकते वो। प्लीज जीजी दो ना, बहुत जोर से भूख लगी है। वो बहुत ऊपर है, कैसे उतारूंगी? टोन पे चढ़ कर। शर्म नहीं आती तुम लोगों को इस उम्र में चोरी करते हुए? इधर आ। तुम लोगों ने इस घर को समझ क्या रखा है? हाँ? क्यों चढ़ी थी ऊपर? क्यों चढ़ी थी? समझ नहीं आता, नुकसान कर दिया तुमने। ये कौन भरेगा अब? तुम लोगों का जैसा मन करेगा वैसे तोड़ फोड़ करोगे और कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ? समझ में नहीं आता तुम लोगों को? क्यों चढ़ी थी ऊपर? मुझे आंखें दिखाता है तू? अभी सबक सिखाती हूँ तुझे। अरे भाग कर रहा है? अभी सबक सिखाती हूँ तुम्हें। ऐसी मार पड़ेगी कि याद रखोगे। ठहरो, अभी बताती हूँ मैं। अरे सारी मस्ती निकल जाएगी तुम्हारी। अरे भाग के कहाँ जा रहे हो? लौट करके तो घर ही वापस आना है ना। घर वापस आओगे तो देखना ऐसा मजा चखाऊंगी कि देखते रह जाओगे। सारी मस्ती निकल जाएगी तुम्हारी। कितना अच्छा लग रहा है तेरे घर वापस आने से। देख ले, तेरे जाने के बाद मैंने घर का कुछ नहीं बदला है। पर तू तो साल बाद कोर्स पूरा करके आने वाली थी ना? तो क्या आई तो वापस चली जाए? नहीं, मेरा मतलब है कि मेरा पहला ट्राइमेस्टर जल्दी खत्म हो गया मामा जी। 2 हफ्तों की छुट्टी थी और आप सबकी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि। बहुत अच्छा सोचा। अभी जब भी तेरे ट्राइमेस्टर खत्म हो जाया करे ना, तो फौरन यहाँ चली आना। ट्राइमेस्टर नहीं मम्मी, ट्रीमेस्टर। हाँ हाँ वही। आंचल समझ गई ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? आंचल, तू इतनी थकी हुई क्यों लग रही है? मॉम, जेट लैग की वजह से। अब लेग को क्या कुछ होने लगा? हवाई जहाज में उड़कर आई है। अरे उस लेग की बात नहीं, जेट लैग की बात कर रहा है। जहाज में सफर की थकान। हाँ मॉम, अगर 2 कंट्रीज के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस हो ना, तो दिन रात का अंतर आ जाता है और उससे जो फटीग होती है उसे जेट लैग कहते हैं।
तू तो मुझे ऐसे समझा रहा है जैसे मैंने कोई एग्जाम देनी है इस पर। आचल चल कहाँ मर गए, पता नहीं इतनी देर हो गई। मम्मी डर गई। क्या शैतानी है? हाँ चल अंदर जाकर खेल। किससे खेलूं? अंदर तो कोई नहीं है। आयुष भैया, जीजी और सचिन वो सब कहाँ गए हैं? वो गए हैं, मतलब मुझे क्या पता कहाँ गए हैं। कब आएंगे? क्यों, तुझे क्या करना है उनसे? मुझे बहुत भूख लगी है। आज मैं सचिन के साथ खाना खाऊंगा। वो पता नहीं अभी कब आएंगे। तू चल, मैं तुझे खाना देती हूँ। नहीं नहीं, मैं सचिन के साथ खाना खाऊंगा। विकी चलो, जिद नहीं करते, अंदर चलो। शाबाश बेटा, कैसा है? कहाँ हैं सब लोग भाई? आयुष, अरे जूही, सचिन, जल्दी आओ। देखो चाचू आ गए। तुम सबके लिए क्या लेकर आए? आओ सब। पापा, आयुष भैया, जीजी और सचिन वो सब तो नहीं है। ये सब चॉकलेट मेरे को दे दो। नहीं बेटा, सबके साथ शेयर करके खाते हैं ना। भाई गए कहाँ सब? वो यही पास में गए हैं। वो आयुष का दोस्त है ना, वो बस वही चला गया और सचिन और जूही को भी लेकर चला गया। मैंने बहुत मना किया, बहुत रोका, पर सुना ही नहीं। और पता नहीं अभी तक लौट के भी नहीं आए वापस। अरे भाई पास में ही गए हैं तो चिंता की क्या बात है, आ जाएंगे लौट के। भाई तब तक मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। चलो विकी, हम लोग ऊपर जाएंगे। आ जाओ, शाबाश। कहाँ रह गए ये बच्चे? पता नहीं इतनी देर हो गई है, अभी सब आते होंगे। मुझे समझ नहीं आता कि चेहरे पे इतनी उदासी क्यों लेके आई है अमेरिका से। हाँ, और दी जो 1 मिनट 10 बातें करती थी, अब कोई 10 सवाल पूछे तो किसी एक का जवाब देती हैं। वो तो 3 महीने में आदत बदल जाती है इंसान की। और वैसे भी अमेरिका में लोग हमारे यहाँ की तरह चबर चबर थोड़ी बोलते रहते हैं। 20 साल की आदत 3 महीने में नहीं बदलती। तो फिर और क्या बात हो सकती है? बेटा, बच्चे अभी तक नहीं लौटे। मुझे तो टेंशन होने लगी है पापा। पता नहीं बच्चे कहाँ चले गए। भैया भी आते ही होंगे, क्या जवाब देंगे उनको कि बच्चे किस दोस्त के घर गए, ये तक नहीं पता हमें। चंचल बेटा, तुमने उनसे पूछा था वो कहाँ गए हैं? मैंने पूछा, हाँ पापा, मैंने तो उनसे पूछा था ना। वो उसने कहा कि वो अर्नव के घर गए हैं। अर्नव। मम्मा, आप पहले बता देते तो मैं फोन कर लेता। बेटा, तुम्हारे पास अर्नव का नंबर है? हाँ पापा, मुझे पता है। 28012228। एक मिनट, कैसे बताओ? 280। इसको नहीं, इसको कहाँ पता होगा? ये तो ऐसे ही बोल रहा है, इसको नहीं पता होगा। पक्का यही नंबर है। 280122228। एक बार और बताओ। 280122228। जी हेलो, नमस्ते, मैं आयुष से बात कर सकता हूँ? जी मैं उसका चाचू बोल रहा हूँ। जी हाँ। जी नहीं, कोई बात नहीं, नमस्ते। क्या हुआ बेटा? पापा, बच्चे तो वहां नहीं है। वहां नहीं है तो फिर कहाँ चले गए? क्या हुआ? क्या हुआ? आप
सब मेरे तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हैं? धीरज, सब ठीक है ना? अब चुप क्यों हो सब? बताओ ना उसे क्या हुआ? अब कोई बताए तो भी कैसे बताए? सिद्धार्थ बेटा, आयुष, जूही और सचिन दोपहर से कहीं बाहर गए हैं तो अभी तक वापस नहीं लौटे। आयुष, जूही और सचिन दोपहर से कहीं बाहर गए हैं तो अभी तक वापस नहीं लौटे। अभी तक नहीं लौटे? कुछ बताया था उन्होंने कि कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो कहा होगा, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? चंचल, ठीक ठीक बताओ। बच्चों ने तुमसे कहा था कि वो अर्नव के घर ही जा रहे हैं? जी नहीं, मतलब हाँ, वो मुझे बोला था उसने कहा कि वो अर्नव के घर ही जा रहा है। जब मैंने आपसे पूछा तब आपने बोला कि मुझे कुछ नहीं पता। वो मैंने ऐसी परेशानी में कह दिया होगा ना। अब देखिए ना मम्मी, बच्चे सुबह से अपने घर वापस नहीं आए तो चिंता तो होती है ना। चिंता तो मुझे भी हो रही है बेटी। पता नहीं कहाँ गए होंगे मेरे लाडले। पता नहीं उन्होंने सुबह से कुछ खाया भी होगा कि नहीं। अब देखिए ना, अर्नव का बोल के गए और कहाँ चले गए। अगर मुझे पता होता ना कि वो ऐसा करेंगे तो मैं उन नन्ही नन्ही जानों को अपनी आंखों से दूर नहीं होने देती। अब मैं जया चीची को क्या जवाब दूंगी? वो तो यही समझेगी ना कि मैंने उनके बच्चों का ख्याल नहीं रखा। अरे बिटिया, तूने तो कोई कसर नहीं छोड़ी इन बच्चों को रखने में। कसूर तो सारा मेरा ही है। मैंने उन्हें जाते हुए क्यों नहीं देखा? अगर देख लेती तो भला उन्हें इस तरह जाने देती। मम्मी, पता नहीं कहाँ होंगे बच्चे। भैया, आप चिंता मत कीजिए, बच्चे कहीं नहीं गए होंगे, यहीं आसपास कहीं खेल रहे होंगे। मैं अभी देकर आता हूँ। मैं भी आता हूँ। पापा, हम होके आते हैं।